क्या गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। पिछली क्लास में बेटा आपने बात की है इंट्रोडक्शन के बारे में। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, चैप्टर आपका 5th जो है, उसमें आपने सिंपल सा इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है। और यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में हमने जो बात की थी वो बात की कि ये जो आपका चैप्टर है वो दो पार्ट में है। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक है प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डोबेनियर ट्रेड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है और आपका मेनली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है। मेनली के बाद आपका मॉडल भी आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या है आपका, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपका, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। इन सभी के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहला जो आपका टॉपिक था बेटा वो था नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में अपन ने बात की। फिर डोबेनियर ट्रेड के बारे में भी अपन बात कर चुके थे। ठीक है। और यहाँ पे आज जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। तो हेडिंग लिख दीजिए बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। ऑक्टेव, ओ सी टी ए वी ई, ऑक्टेव। ऑक्टेव, ऑक्टेव 8 को बोलते हैं बेटा। ठीक है। ऑक्टेव्स। ठीक है। ऑक्टेव 8 होता है। ऑक्टेव जो है वो आपके यहाँ पे इसने जो वर्ड यूज किया था ऑक्टेव, वो आपका सुर से रिलेटेड इसने एक्चुअल में किया था यहाँ पे। जैसे आपका इसने कहा कि जो 8वां नोड है, सुर कौन से होते हैं आपके, सा रे गा मा पा धा नी। कितने होंगे बेटा आपके, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गया आपके। 7 सुर ही तो होते हैं बेटा आपके, हाँ या ना, जिसको म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। जो आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं बेटा बेसिकली, ये आपका अगर इंडियन सिस्टम में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो म्यूजिकल जो आपके यहाँ पे नोट्स होते हैं, जो नोट बोलते हैं उनको, वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से 7 होते हैं बेटा, सा रे गा मा पा धा नी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ या ना। तो 7 आपके सुर जिसको बोलते हैं अपन नो आम भाषा में, 7 आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं। और यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न सिस्टम होता है, जो कि आपका जैसे अमेरिका है आपका, इसमें तो उसमें भी आपके जो नोड होते हैं, जो वेस्टर्न सिस्टम आपका, ठीक है, उसमें जो आपका सिस्टम है उसमें आपके क्या है देखिए, उसमें होता है डू, ठीक है, री, मी, फा, इसकी जगह सो, ला और टी। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब इंडियन सिस्टम में भी आपके जो नोट है वो भी आपके साथ हैं, और जो वेस्टर्न सिस्टम है आपका उसमें भी 7 आपके सुर होते हैं। ठीक है। उसमें सा की जगह जो बोलते हैं, सा की जगह आपका क्या होता है, सा जो होता है उसकी जगह डू होता है। री की जगह आपका ये जो है वह यहाँ पे री ही बोलते हैं, री। और गा की जगह मी होता है आपका, और माँ की जगह फा होता है। पा जो अपन बोलते हैं, पा की जगह सो होता है यहाँ पे। और पा धा, धा की जगह ला होता है बेटा, और नी की जगह टी आई टी होता है, हाँ या ना, बताओ। इतनी बात समझ में आई बेटा क्या, डोरे में फंसो, हाँ डोरी में फंसो, ऐसा। हाँ, इनके जो नोट है म्यूजिकल नोट वो है, जैसे अपने सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा। ठीक है।
आज म्यूजिक की क्लास भी चलेगी साथ साथ आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका न्यूलैंड था वो इसने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो म्यूजिकल नोट के आधार पे किया था। कैसे किया बेटा इसने? इसने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स आपके इसने जो एलिमेंट अरेंज किए थे उस एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे किया इसने? देखिए, सबसे पहले तो जो म्यूजिकल नोट्स थे, कौन कौन से म्यूजिकल नोट्स हैं यहाँ पे आपके? सा है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये तो आपके म्यूजिकल नोट्स। और वेस्टर्न में इसको क्या बोलते हैं बेटा? डू, री, मी, फा, फे, सो, फेस, ला। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न सिस्टम में अपन बोलते हैं। इसने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था कैसे किया? इसने कहा यहाँ से लिथियम हो गया, बेरिलियम होगा, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है। फ्लोरीन के बाद जो एलिमेंट आएगा, फ्लोरीन के बाद है सोडियम। कौन सा आपका? सोडियम। सोडियम आ गया आपका। फिर आपका कौन है? सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और फिर आपका कौन सा बेटा? क्लोरीन। ये तो है। और क्लोरीन के बाद फिर आपका कौन सा है? पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद आपका क्या है? कैल्शियम। इस तरह से इसने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। और यहाँ पे इसने क्या ऑब्जर्व करके देखा, जो एलिमेंट है एट्थ एलिमेंट, जैसे आपका ये एलिमेंट कौन सा बेटा? यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें अपन, तो ये एलिमेंट आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये आपका सेवंथ है। तो एट्थ एलिमेंट आपका ये हुआ। तो इसने कहा कि जो एट्थ एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेगा? प्रॉपर्टी सिमिलर होगी इसकी प्रॉपर्टी जो। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी वो लिथियम के साथ क्या करेगा? रिसेंबल करेगा। इसी तरह से आठवां एलिमेंट इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सोडियम के साथ भी क्या कर रही है बेटा? रिसेंबल कर रही है, और लिथियम के साथ भी रिसेंबल कर रही है। तो इस तरह से इसने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। और इस एलिमेंट के अरेंजमेंट में इसने ये ऑब्जर्व करके देखा, जो एट्थ एलिमेंट है आपका, ठीक है, वो एट्थ एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिसेंबल होती है। और ये एक्चुअल में हो भी रहा था। आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें आपके लिथियम के नीचे सोडियम आता है, फिर आपका पोटेशियम आता है। इस तरह से इसने अरेंजमेंट किए। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट किए इसने कैल्शियम तक किए। कैल्शियम के बाद जो अरेंजमेंट है इसकी अरेंजमेंट क्या होने लगी? गलत होने लगी। कैल्शियम के बाद जो अरेंजमेंट थी वो इसकी गलत थी। कैल्शियम तक इसने एलिमेंट को अरेंजमेंट किया। हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगा पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन भी क्लियर नहीं पाया। तो इसकी कमी भी हो जाएगी कि एक कमी तो ये होगी कि ये आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन एक्चुअल में कहाँ पे रखे। और दूसरा यहाँ पे कैल्शियम के बाद जो इसने एलिमेंट्स रखे थे वो एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज जो है इनके साथ मैच नहीं हो रही थी। तो कैल्शियम तक इसने एलिमेंट को बिल्कुल सही तरीके से, और यहाँ पे उसने क्या किया? रिसेंबल कर दिया। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इतना ही है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब यहाँ पे जो आठवां सुर है, मतलब आपका आठवां, ऑक्टेव मतलब आठवां जो सुर लग रहा है आपका, वो आठवां सुर जो है वो पहले सुर की जैसा आपका यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? उसकी तरह, जैसे सारे गामा पाधा नी, नी के बाद दोबारा क्या आएगा? सा ही आएगा। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, दोबारा वापस क्या आएगा? सा आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इसने कहा कि जो आपका एट्थ एलिमेंट हो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टीज क्या करेगा? सिमिलर होगी। इसी तरह से सोडियम जो है और पोटेशियम जो है ये भी आपका क्या है? आपका एट्थ एलिमेंट है। कौन सा? आपका पोटेशियम। तो ये भी ये क्या करेगा? आपका सोडियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज और लिथियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज क्या करेगा? सिमिलर करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तुम आगे चलो बेटा, बोलो।
बेटा इसने सिंपली क्या किया, एलिमेंट्स एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया बेटा, और इसने क्या कहा कि जो एट्थ एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट यही तो आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने कहा कि एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेगी। देखिए अपन यहाँ पे सारे गामा अगर बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद दोबारा वापस क्या आएगा आपका, साई तो आएगा, साई आएगा। तो इसने कहा कि ये एलिमेंट अपन ने अरेंजमेंट किए, और जो एट्थ एलिमेंट आएगा आपका वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। यही इसने बताया था, बस सिंपल, बस। हाँ इस तरह से, हाँ तो इस तरह से यहाँ पे अगर अपन ये दोबारा सा से सा के साथ ही तो आ गया ये वापस, सोडियम जो वो सा के आ गया, तो फर्स्ट नोड आपका सा है ये, तो इसको अपन सा माने तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, और ये वापस क्या हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा। तो एट्थ जो, हाँ बस इस तरह से इसने सिंपली क्या किया था, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। इसने कहा जो एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है। हाँ या ना बताओ। क्या हुआ बेटा, मैग्नीशियम कैसे, क्यों नहीं होगी बेटा, बिल्कुल होगी। अब इससे यहां से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, और ये 6, फिर ये 7, ये 8। जिससे आपकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करवानी है तो यहां से आप नंबरिंग करेंगे, तो रे जो आएगा वो सेकंड नंबर पे तो आएगा आपका, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर सपोज कीजिए नंबरिंग अपने यहाँ पे की है, नाइट्रोजन से स्टार्ट किया बेटा, तो नाइट्रोजन से की है तो 1 2, और यहाँ पे 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6 7 और 8। तो एट्थ एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रहा है, यही तो बता रहा है बेटा आपका। आगे बात समझ में, नहीं होगा बेटा, हाइड्रोजन की पोजीशन ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इसकी, हाँ हाइड्रोजन की पोजीशन इसने, बस हाइड्रोजन जो है इसने एक्चुअल में पोजीशन तो लिख दी थी, हाइड्रोजन फ्लोरीन के ऊपर लगा दिया था इसने, अगर आप किताबों में देखोगे, पर वो पोजीशन जो है वो गलत है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो लिथियम के ऊपर होती है आपकी, अगर आप देखोगे तो एस ब्लॉक होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे तो वो जो पोजीशन थी वो गलत थी। हम जो बता रहे हैं, जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, जो इसने एलिमेंट्स अरेंजमेंट किए थे वो यहाँ तक इतने ठीक थे, अब उसके बाद जो इसने अरेंजमेंट किए वो गलत आ गए, उसकी अरेंजमेंट गलत आ गई। इसने तो ऐसे कोबाल्ट भी, निकल भी, कॉपर भी, जिंक भी, यटेरियम भी, इंडियम भी, एस्मियम भी, सर्मियम भी, ये सारे एलिमेंट अरेंजमेंट किए, पर इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, रिसेंबल नहीं हो रही थी वहां पे। यहाँ तक तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसमें, यहाँ पे एटॉमिक मास में अरेंजमेंट किया, और इसने ये ऑब्जर्व करके देखा कि जो आपका एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज रिसेंबल हो रही है। कौन सा बेटा, आर्गन, यहाँ पे इसने यहाँ तक के लिया था बेटा, है फ्लोरीन के बाद होता है बेटा, उस टाइम यहाँ पे जो नोबल गैस एलिमेंट थी वो इसने अरेंजमेंट नहीं बता पाया था, यहाँ तक इसने इतने ही एलिमेंट्स बता पाया था। जो न्यूलैंड है आपका, मतलब मेंडलीव है, मेंडलीव के टाइम पे आपके जो इनर्ट गैसेस हैं उसका यहाँ पे उसने अरेंजमेंट बताया था। मेंडलीव ने इसने स्पेशली जो है, आगे गलत इसलिए हो गया कि यहाँ तक अभी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इनर्ट गैस नाम की भी होती है। अगर पता ही नहीं होगा, अगर सपोज कीजिए आज के 1000 साल बाद कोई एलिमेंट खोजा जाए, तो उसके अरेंजमेंट जो है उसको यहाँ पे कैसे फिट करें, तो उस टाइम पे नया क्लासिफिकेशन दिया जाएगा नए हिसाब के हिसाब से। तो यहाँ पे जो एलिमेंट का आपका क्लासिफिकेशन था वो डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक मास था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब वहां पे जो इनर्ट गैसेस थी वो न्यूलैंड के टाइम पे खोजी ही नहीं गई थी, और वहां पे खोजी नहीं गई थी, वो कैसे बता देगा, हाँ या ना।
जबकि मेंडलीव ने क्या किया था, ऐसे ब्लॉक बना के छोड़ दिए थे एलिमेंट जो खोजे नहीं गए थे। ठीक है, उनको एका पोजीशन बोलते हैं। एका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा और वो वहां पे फिल हो जाएगा। तो मेंडलीव को उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, कि इसने ये अजम्पशन कर लिया था, इसने इमेजिनेशन कर लिया था कि वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे जो कि यहाँ पे फिल हो जाएंगे, और वो 1-2 साल के बाद ही खोज लिए गए थे वो एलिमेंट्स। तो मेंडलीव को इसी उसकी जो सक्सेस वहां पे सक्सेसफुल है, उसकी जो पीरियोडिक टेबल है अभी तक की जो मानने जाती है, फिर उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था उसमें सिंपली क्या बोल रहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज किए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो एट्थ एलिमेंट जो आपका होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करेंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ तो इसमें लिख देना, यहाँ पे लिखेंगे आप इसकी लैंग्वेज। तो इसकी लैंग्वेज लिखो बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ octaves, if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then every eighth element properties are similar to the first element। ठीक है, जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में पहले क्या था कि ये आपका हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा इसका कि कैल्शियम के बाद आफ्टर कैल्शियम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज प्रॉपर्टीज आर नॉट रिपीटेशन विद फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर नहीं हो रही थी, रिपीटेशन नहीं हो रही थी। आप थर्ड इसमें लिख देना, जैसे ही आपके इनर्ट गैसेस खोजे गए थे, नोबल गैसेस एलिमेंट खोजे गए थे, तो यहाँ पे ये जो इंटायरली अरेंजमेंट था एटम का वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये यहाँ बता ही नहीं पाया कि इन एलिमेंट्स को कहाँ पे हम रखें। ठीक है, तो when noble gas elements were discovered at a later stage, then entire arrangement of elements will be disturbed। ठीक है बेटा, जैसे ही नोबल गैस एलिमेंट खोजे गए बेटा बाद में, तो ये जो इंटायर अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। ये बता नहीं पाया कि कहाँ इसके अरेंजमेंट कहाँ पे रखें इनको। ये सारी बातें यहाँ पे न्यूलैंड के किस पे बेटा, when noble gas elements were discovered at a later stage, then entire arrangement of elements will be disturbed।
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका न्यूलैंड था, ये मान के चल रहा था कि नेचर के अंदर 62 एलिमेंट्स के आसपास ही होते हैं, जैसे कि अपन ने बात की थी कि 62 एलिमेंट्स के आसपास ये अरेंजमेंट कर पाया था, पर कैल्शियम तक अरेंजमेंट इसकी सही थी, और इसके बाद जो अरेंजमेंट थी वो क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। एक इसने ये भी दावा किया था कि नेचर के अंदर जो वो 62 एलिमेंट ही हैं, पर जैसे ही नोबल गैस एलिमेंट डिस्कवर हुई और दूसरे एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो ये जो इसका बिलीव था कि हाँ भाई नेचर के अंदर जो है वो केवल और केवल 62 एलिमेंट्स ही हैं और इनको मैंने अरेंज किया है, और ये बाद में जैसे ही एलिमेंट्स खोजे गए तो ये इसकी कमी भी हो गई थी। तो ये कमी लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो इसमें, कि इसमें लिखना कि इसमें लिख दो बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 62 elements exist in nature and no more elements were be discovered, but this belief ultimately proved to be wrong। ठीक है, इसके अनुसार ये था कि 62 एलिमेंट ही हैं नेचर के अंदर, ओनली 62 एलिमेंट्स इन एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वर बी डिस्कवर्ड, और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। बट ये जो बिलीव था इसका वो अल्टीमेटली क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे नोबल गैस एलिमेंट खोजे गए तुरंत उसके बाद खोज लिए गए थे, जैसे इसने ये दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। क्या बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरह से इनडायरेक्टली पूछेगा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक मास के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम मेंडलीव की बात करेंगे तो मेंडलीव भी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपने को ध्यान में रखनी है कि जो आपका न्यूलैंड था, न्यूलैंड आपका एटॉमिक मास के ऊपर इसका जो लॉ था वो डिपेंड था। इसी तरह से जो मेंडलीव है आपका, मेंडलीव है उसका भी एटॉमिक मास के ऊपर जो लॉ है वो डिपेंड करता है। पर जो मॉडर्न आपका लॉ है, मॉडर्न लॉ क्या है आपका, एटॉमिक आपका नंबर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ यही है बेटा जो मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो यहाँ पे आपको पूछ ले कि व्हाट इज न्यूलैंड लॉ, न्यूलैंड लॉ, बस ये सिंपल ही पूछ ले न्यूलैंड लॉ। तो न्यूलैंड लॉ आपका यही होता है। इसी तरह से मेंडलीव लॉ क्या है वो अपन बात करेंगे, और मॉडर्न लॉ क्या है वो भी बात करेंगे बेटा। ठीक है, न्यूलैंड लॉ मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी थी उसने, ये स्टेटमेंट ही इसकी क्या है, लॉ थी बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे।
न्यूलैंड लॉ आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मैनली पीरियोडिक टेबल करेंगे। कल आपका मैनली पीरियोडिक टेबल इसको फिनिश कर देंगे हो सके तो आपका, और फिर आपका मॉडर्न, और उसके बाद जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज कर देंगे। ठीक है।